तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर किसानों ने आज मोदी अमित शाह को दिया अल्टीमेट। कहा अगर कृषि कानून नहीं लिए वापस तो 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ फिर से दिल्ली में निकालेंगे किसान ट्रैक्टर परेड। मोदी अमित शाह की बढ़ गई है मुश्किलें, तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने योगी मोदी को लगाई फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से किया इनकार। कहा मोदी अमित शाह सुलझाएं किसानों का मसला। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों के मुद्दे पर संसद में आज फिर से हुआ संग्राम। आपके 3 सांसदों को सभापति ने किया सस्पेंड। आप बोली किसानों के साथ खड़ी हुई है आम आदमी पार्टी, रद्द करा कर रहेंगे कृषि कानून। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि भाजपा की बड़ी मुश्किलें। भाजपा कार्यकर्ता दीप सिंधु पर दिल्ली पुलिस ने रखा 1 लाख रुपए का इनाम। हिंसा फैलाने के बाद दिल्ली में हैगा फरार। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि केजरीवाल ने किसानों को लेकर दिल्ली में किया ऐलान। कहा 26 जनवरी के दिन लापता हुए किसानों का पता लगाएगी दिल्ली सरकार। मोदी अमित शाह की बढ़ गई है मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि दुनिया की मशहूर पॉप स्टार रिहाना ने भारतीय किसानों को दिया अपना समर्थन। मोदी अमित शाह को लगाई फटकार। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों के सामने झुके उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। योगी सरकार ने 10 लाख के बॉन्ड वाला नोटिस किसानों से लिया वापस। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर बिहार से लगा मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका। नीतीश की पार्टी ने किसानों को दिया अपना समर्थन। कहा किसानों ने भाजपा को भी दिया है वोट, इसलिए किसानों की बात सुने मोदी अमित शाह। तो तगड़ा झटका अब सहयोगी दलों से भाजपा को लगने लगा है। तो सभी खबरों को आपको बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर किसानों ने मोदी अमित शाह को दिया अल्टीमेट। कहा अगर कृषि कानून नहीं लिए वापस तो 40 लाख ट्रैक्टरों की फिर से निकालेंगे दिल्ली में रैली। जहां दोस्तों आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर आज दिल्ली से किसानों ने मोदी अमित शाह को बड़ा अल्टीमेट दिया है। किसानों ने कहा कि अगर मोदी अमित शाह ने फरवरी के अंत तक तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया तो एक बार फिर से देश में 40 लाख ट्रैक्टरों की रैली किसान निकालेंगे। भाई आपको बता दें कि किसान लगातार कृषि कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार लगातार कृषि कानून में संशोधन की मांग कर रही है। इसी बीच खबर सामने निकल कर आ रही कि आज किसान संगठनों ने दिल्ली से बड़ा ऐलान किया है। किसान संगठनों ने कहा है कि अगर मोदी सरकार ने हमारी मांगों को नहीं माना और तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया तो एक बार फिर से पूरे देश में 40 लाख ट्रैक्टरों की रैली किसान निकालेंगे। उन्होंने कहा है कि कृषि कानून जब तक वापस नहीं होंगे तब तक वह अपने घर नहीं जाएंगे और किसान आंदोलन को समाप्त नहीं करेंगे और किसानों का आंदोलन ये लगातार जारी रहेगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर आज फिर से किसानों ने मोदी अमित शाह को अल्टीमेट दे दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर संसद में फिर से हुआ संग्राम। आपके 3 सांसदों को किया गया सस्पेंड। या दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि राज्यसभा में किसानों के मुद्दे पर बुधवार को संग्राम देखने को मिला है। सदन की कार्रवाई शुरू होने के कुछ समय बाद ही आम आदमी पार्टी के 3 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि आपके सांसद किसान आंदोलन के मुद्दे को उठाते हुए वेल में पहुंच गए। सभापति ने आप सांसदों के नारेबाजी व हंगामों को देखते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है। आप सांसदों को मार्शल के जरिए सदन से बाहर किया गया है। तीनों सांसदों को सदन की कार्रवाई से दिन भर के लिए आज निलंबित कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि कृषि कानून को लेकर किसानों के आंदोलन के मुद्दे पर राज्यसभा की कार्रवाई को 5 मिनट तक के लिए स्थगित किया गया। कार्रवाई दोबारा शुरू होने पर सभापति वेंकैया नायडू ने आपके 3 सांसद संजय सिंह, सुशील गुप्ता और एनडी गुप्ता को सदन से बाहर जाने का नोटिस दिया। इसके बाद सहयोग न मिलने पर तीनों सांसदों को मार्शल बुलाकर सदन से बाहर कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि आप लगातार संसद में मांग कर रही थी कि मोदी सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले। इसी को लेकर आपके सांसद मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी संसद में कर रहे थे और कह रहे थे मोदी अमित शाह तत्काल कृषि कानूनों को वापस लें। इसी को लेकर आज फिर से संसद में बड़ा संग्राम हुआ है और भाजपा बैकफुट पर आई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड में हुई
हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से किया इनकार। मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। जहां दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गणतंत्र दिवस पर देश की राजधानी दिल्ली में किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से आज साफ इनकार कर दिया है। दिल्ली हिंसा में जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार मामले को देख रही है और इस बारे में सरकार को लोक ज्ञापन दे, सुप्रीम कोर्ट ना आए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा है कि इस मामले में जिस किसी को भी आपत्ति है और जो भी गणतंत्र दिवस की परेड में हुई हिंसा की जांच कराना चाहता है वह सुप्रीम कोर्ट में याचिका ना डाले, वह सरकार को सीधे ज्ञापन दे। वहीं आपको बता दें कि देश के प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े ने इन याचिकाओं पर सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया है और कहा है कि सरकार इस मामले को देख रही है और प्रधानमंत्री मोदी ने इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, इसलिए सरकार को ही लोग ज्ञापन दे। तो किस तरह से सुप्रीम कोर्ट भी मोदी सरकार के गुण गाने लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर बिहार से लगा मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका। नीतीश कुमार की पार्टी ने किसानों को दिया अपना समर्थन, कहा किसानों ने भी भाजपा को दिया है वोट, इसलिए मोदी सुने किसानों की बात। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह को आज बिहार की सरकार से तगड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच गतिरोध खत्म होता नहीं दिख रहा है। इस बीच एनडीए में भाजपा की साथी जेडीयू ने मोदी सरकार को किसानों के प्रति नरम रवैया रखने की सलाह दी है। वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार की पार्टी ने कहा है कि किसानों ने भाजपा को भी वोट दिया है और किसानों के वोट से ही प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, इसलिए मोदी सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए क्योंकि किसानों ने भी भाजपा को वोट दिया है और मोदी अपनी जो है नीति को बदलें और किसानों की बात सुने। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि नीतीश कुमार की पार्टी से भी अब मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका लगा है और किसानों के समर्थन में नीतीश कुमार की पार्टी उतर आई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भाजपा कार्यकर्ता दीप सिंधु पर दिल्ली पुलिस ने रखा 1 लाख रुपए का इनाम। दिल्ली में ट्रैक्टर परेड में फैलाई थी हिंसा। जी दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले के प्राचीर में झंडा फहराने के आरोपी और भाजपा कार्यकर्ता दीप सिंधु अब तक फरार है। इसी बीच दिल्ली पुलिस ने दीप सिंधु पर 1 लाख रुपए का इनाम रख दिया है। बता दें कि प्रदर्शनकारी किसानों की गणतंत्र दिवस के मौके पर निकाली गई ट्रैक्टर रैली के दौरान जमकर हिंसा हुई थी। प्रदर्शनकारियों ने लाल किले के प्राचीर पर जाकर निशान साहिब का झंडा फहरा दिया था। वहीं आपको बता दें कि इस घटना के आरोप लगातार पंजाबी एक्टर और भाजपा कार्यकर्ता दीप सिंधु पर लगाए जा रहे थे। वहीं आपको बता दें कि 26 जनवरी की हिंसा के ठीक अगले दिन दीप सिंधु ने भड़काऊ भाषण भी दिया था, जिसके बाद उन पर उपद्रव फैलाने के लिए दिल्ली पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की थी। लेकिन झंडा फहराने के बाद दीप सिंधु लगातार फरार चल रहा है। और वहीं आपको बता दें कि दीप सिंधु सनी देओल के काफी करीबी हैं और उन्होंने भाजपा के लिए लोकसभा चुनाव में काफी वोट मांगे थे। वहीं आपको बता दें कि फरार होने के बाद दीप सिंधु लगातार दिल्ली पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहा था और अब दिल्ली पुलिस ने बड़ा कदम उठाते हुए दीप सिंधु पर 1 लाख रुपए का इनाम रख दिया है। तो वहीं आपको बता दें कि अब भाजपा सहित दीप सिंधु की मुश्किलें बढ़ गई हैं और दीप सिंधु के गिरफ्तार होने के बाद कई बड़े राज खुल सकते हैं और मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों के सामने झुकी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। योगी सरकार ने वापस लिया किसानों का 10 लाख का बॉन्ड का नोटिस। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किसानों के सामने झुक गई है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किसानों को 10 लाख का बॉन्ड भरने का एक नोटिस दिया था, लेकिन किसानों ने बॉन्ड भरने से साफ इनकार कर दिया था, जिसके बाद आज योगी सरकार ने किसानों को दिए गए 10 लाख के बॉन्ड के नोटिस को वापस ले लिया है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को बताया कि उसने 162 किसानों के लिए तैयार किए गए शांति के उल्लंघन से जुड़े नोटिस को रोक दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि सीतापुर में प्रशासन ने किसान आंदोलन के मद्देनजर किसी भी तरह के कानूनी उल्लंघन को रोकने के लिए ट्रैक्टर रखने वाले किसानों से 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक के निजी बॉन्ड भरने की मांग रखी थी। इसमें ज्यादातर
ज्यादातर नोटिस 19 जनवरी को भेजे गए थे, लेकिन आपको बता दें कि किसानों के विरोध के बाद योगी सरकार ने ये बॉन्ड वापस ले लिए हैं। तो किस तरह से किसानों के सामने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार झुक गई है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दुनिया की मशहूर पॉप स्टार रिहाना ने भारतीय किसानों को दिया अपना समर्थन, मोदी अमित शाह को लगाई फटकार। जहां दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि किसानों का आंदोलन अब सिर्फ भारत में न होकर पूरे देश और पूरी दुनिया में फैल गया है। दरअसल आपको बता दें कि देश भर में नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है। पिछले 2 महीने से अधिक वक्त से आंदोलन पर बैठे किसानों की आवाज मशहूर पॉप स्टार रिहाना तक पहुंच गई है, जिसके बाद रिहाना ने किसानों के समर्थन में एक ट्वीट किया है। रिहाना के इस ट्वीट के बाद लगातार मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि पॉप स्टार रिहाना का ट्वीट अब तेजी से सुर्खियां बटोर रहा है। उन्होंने इंटरनेट पर रोक संबंधित खबर को शेयर करते हुए लिखा है कि आखिर हम इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। रिहाना ने कहा है कि जिस तरह से भारत में किसानों का आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार वहां की उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। क्या हम ऐसे नाटक को भारत में देख सकते हैं? वहीं आपको बता दें कि अमेरिका सहित कई देशों के मशहूर स्टारों ने भी अब किसानों को समर्थन भारत के दे दिया है, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। देश नहीं बल्कि विदेशों से भी अब भारतीय किसानों को समर्थन मिलने लगा है और मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पत्रकारों और नेताओं और कार्यकर्ताओं पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने के लिए कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा कृषि कानून के नाम पर डाला जा रहा है जेल में। जहां दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने बुधवार को राज्यसभा में पत्रकार और राजनेताओं सहित सामाजिक कार्यकर्ताओं पर हाल ही में दर्ज किए गए मुकदमों को वापस लेने की मोदी सरकार से मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि सदन में शून्यकाल के दौरान पत्रकारों, राजनेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं पर हाल ही में राजद्रोह के आरोप में दर्ज की गई एफआईआर को वापस लेने की मोदी सरकार से उन्होंने मांग की है। उन्होंने कहा है कि 3 राज्यों में 4-5 लोग के खिलाफ एक ऐसी प्राथमिकी दर्ज की गई है जिसका उनको किसान आंदोलन के तहत षड्यंत्र रचने का आरोपी बनाया गया है। कांग्रेस ने कहा है कि आखिरकार मोदी सरकार किसानों के आंदोलन को खत्म करने के लिए जो लोग आवाज उठा रहे हैं उनको ही जेल में डाल रही है। आखिरकार मोदी सरकार चाहती क्या है? तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि कांग्रेस ने ये बड़ी मांग कर दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों को लेकर केजरीवाल ने दिल्ली में किया ऐलान, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। केजरीवाल बोले 26 जनवरी के दिन लापता हुए किसानों का पता लगाएगी दिल्ली सरकार। जी हां दोस्तों आपको बता दें, बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज किसानों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। केजरीवाल ने कहा है कि उनकी सरकार और उनकी पार्टी के लोग उन लापता किसानों का पता लगाएंगे जो किसान आंदोलन और ट्रैक्टर रैली के दौरान गायब हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि केजरीवाल ने कहा है कि बीते कुछ दिनों से हमें कई लोगों ने संपर्क किया है और बताया है कि किसान आंदोलन में हिस्सा लेने आए किसान वापस घर नहीं लौटे हैं। उनका पता नहीं चल पा रहा है कि वह लोग कहां पर हैं। वहीं केजरीवाल ने कहा है कि मैं समझ सकता हूं कि जिन लोग के घर के लोग वापस नहीं लौटे हैं उन पर क्या बीत रही है, इसलिए दिल्ली सरकार उन सभी लापता किसानों का पता लगाएगी जो ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा हुई थी उसमें लापता हुए हैं और जो किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए दिल्ली आए थे और घर नहीं लौटे हैं। तो दिल्ली सरकार अब उन लापता किसानों का पता लगाएगी और उनके परिवार को उनके सदस्य सौंपेगी, जिससे मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आज हरियाणा जाएंगे किसान नेता राकेश टिकैत। जिंद में होगी किसानों की महापंचायत, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर पिछले 2 महीने से किसान आंदोलन दिल्ली की सीमाओं पर जारी है, लेकिन मोदी सरकार कृषि कानून को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। इस बीच आज खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को वापस कराने के लिए आज हरियाणा किसान नेता राकेश टिकैत जाएंगे और जिंद में किसानों की महापंचायत में शामिल होंगे। वहीं आपको बता दें कि महापंचायत का आयोजन भी किया गया है। इस महापंचायत में आज किसान बड़ा ऐलान कर सकते हैं कि मोदी सरकार से किस तरह से निपटा जाए। वहीं आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने पहले ही ऐलान कर दिया कि अगर मोदी अमित शाह ने कृषि कानून को वापस नहीं लिया तो 40,000 ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली में एक बार फिर से किसान ट्रैक्टर परेड निकालेंगे, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च के दौरान पुलिस की कार्रवाई को ठहराया सही। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गृह मंत्रालय ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च के दौरान किसानों पर पुलिस की कार्रवाई को सही ठहराया है। दरअसल आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पुलिस कर्मियों के पास कार्रवाई के अलावा और कोई अन्य विकल्प नहीं बचे थे। वहीं आपको बता दें कि संसद में एक सवाल के जवाब में गृह मंत्रालय ने कहा है कि पुलिस के पास कार्रवाई के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा था, इसलिए भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से मोदी सरकार अब किसानों पर हुई लाठी चार्ज और आंसू गैस के गोले की कार्रवाई को सही बता रही है और किसानों का लगातार भाजपा ही विरोध कर रही है, जो किसान विरोधी मोदी सरकार हो चुकी है। इनकी मोतली को वापस लिया जाए।